गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में हमने कुंवर नारायण द्वारा रचित कविता की भानी पोएम के 2 स्टैंजे किए। आज हम इसका 3rd स्टैंजा करने जा रहे हैं। जैसे कि पिछले 2 स्टैंजों में कवि ने चिड़िया की यात्रा के बहाने और फूलों के माध्यम से ये कविता की अपार शक्ति के बारे में बताया कि कविता की शक्ति है जो असीम है, उसकी कोई सीमा नहीं, लेकिन चिड़िया की और फूलों की सीमा होती है। चिड़िया भी कुछ दूर उड़ने के बाद रुक जाती है और फूल भी खिल जाता है, फिर अपनी महक फैलाकर एक दिन मुरझा जाता है। लेकिन कविता की महक और खुशबू और उसकी उड़ान असीमित है। आज वैसे ही बच्चों के माध्यम से, बच्चों की जो खेल है, क्रीड़ाएं, उनके माध्यम से वो कविता की अपार शक्ति का वर्णन करने जा रहे हैं। जैसे कि प्रसंग, इसका आप संकेत लिखेंगे फर्स्ट एंड लास्ट वर्ड, और प्रसंग में आपको लिखना नहीं है क्योंकि फर्स्ट स्टैंजे में आपने लिख लिया होगा। लेकिन संदर्भ क्या है इसमें कविता की अपार संभावनाओं को व्यक्त किया है कि कविता में अपार संभावनाएं बताई जा सकती हैं, लेकिन कविता का जो वजूद है वो समाप्त नहीं हुआ है, उसका वजूद आज भी है। यहाँ पर कवि ने यही दिखाया है। देखिए, कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। यहाँ पर कविता को कवि ने क्या बताया, एक खेल है। जिस प्रकार बच्चे खेलते हैं बच्चों की क्रीड़ाओं के माध्यम से, जिस प्रकार बच्चों का खेलना होता है, बच्चों की क्रीड़ाओं के माध्यम से कवि भी शब्दों की एक क्रीड़ा करता है। किसमें? कविता में। यहाँ पर क्या दिखा रहा है कवि कहता है कि बच्चों के खेल के बहाने कविता भी एक खेल ही है। जिस प्रकार बच्चों का खेल असीम है, उन्हें नहीं पता कौन सा खेल कितनी देर खेलना है, उसकी कोई सीमा नहीं होती, वैसे ही कविता भी असीम है। जिस प्रकार बच्चे खेल खेलते हैं, वैसे ही कविता में भी कवि क्या करता है, शब्दों की खेल खेलता है। बाहर भीतर, यह घर वह घर। जब बच्चे खेल खेलते हैं तो वो घर के बाहर भी खेलते हैं, अंदर भी खेलते हैं, आपस में एक दूसरे के घर में भी जाते हैं। वह सभी घरों को एक घर बना देते हैं और सभी मिलजुल कर खेलते हैं। वैसे ही कवि भी सभी लोगों के मनोभावों को अपनी कविता में स्थान देता है। बाहर भीतर, यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने बच्चे ही माने। कहते हैं कि जिस प्रकार बच्चे खेलते वक्त घर के बाहर भी जाते हैं, अंदर भी रहते हैं, और इस घर में भी रहते हैं, उस घर में भी चले जाते हैं, वह सभी जगह घूमते रहते हैं। सब घर एक कर देने के माने वो सभी घरों को एक घर बना लेते हैं। उनके लिए कोई भी अपना पराया या ऊंचा नीचा, कोई भी उनकी नजर में कोई ऐसा नहीं होता कि ऊंच नीच का उनमें कोई भेदभाव नहीं होता। वैसे ही जब कवि अपने भावों की अभिव्यक्ति करता है या दूसरे के मनोभाव की अभिव्यक्ति करता है, वह इस चीज को भूल जाता है कि यह इंसान अमीर है या गरीब है। वह इन सभी भेदभावों को भुलाकर अपनी कविता में उनके सभी के भाव को स्थान देता है। यह चीज, जिस प्रकार बच्चों के अंदर एक अपनेपन की भावना होती है, सभी को एक कर देने की भावना, वह चीज कौन जान सकती है? कविता ही जान सकती है। और कवि ने इसी चीज को अपनी कविता के माध्यम से व्यक्त किया है। कविता में कवि ने इन्हीं भावों को अभिव्यक्त किया कि सभी एक है। आई थिंक इसमें और कुछ नहीं है, स्पेशली क्या है, जिस प्रकार बच्चों के लिए सभी इंसान, सभी गेम एक समान है, वैसे ही जब कवि अपनी कविता में भावों की अभिव्यक्ति करता है तो सभी के भावों को एक समान ही अभिव्यक्त करता है। आई थिंक ये व्याख्या भी बहुत इजीली आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। विशेष आप अपने आप लिख लेना इसका, और इसको चेकआउट के लिए वापस मेरे पास सेंड करना है। आई होप आप ये सब करेंगे। थैंक्स, हैव ए नाइस डे। होगी बाप बुला लो या चाय पी के।